मनाहिल की मंगनी कैसे मेरा नसीब ड्रामे के अंदर यहाँ पर जो मनाहिल के अंकल हैं वो से कहते हैं, देखो बेटा तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं जो है ठीक है, आप अंकल जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ पर आपको बता दें मनाहिल जो है अपने अंकल को इजाज़त दे देती है कि ठीक है आप मेरे लिए लड़का ढूंढ सकते हैं। अब क्या वो लड़का फवाद है या कोई और है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले ये जो मनाहिल के अंकल हैं ये क्या करते हैं, फवाद को कॉल करते हैं कि फवाद फ़ौरन जो है इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ। जैसे ही फवाद आता है तो फवाद को वो बोलता है, देखो फवाद बात यह है कि मनाहिल को तुम्हें मनाना है, उसे कहना है कि देखो ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। अब फवाद बेचारा तो पहले से ही मतलब उसके दिल में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है कि यार बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा है मनाहिल के ऊपर, शहरियार के ऊपर, शेरी के ऊपर। यहाँ पर आपको बता दें दरअसल शहरियार को इसीलिए शहरियार के ऊपर गुस्सा है फवाद को, क्योंकि ये जो फवाद है ये बार बार जो है एक ही चीज़ करता है कि रुखसार के पास जो मुझे फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि मतलब ये शहरियार है। क्योंकि मनाहिल के लिए मैं तो यहाँ पर आया था लेकिन मैं तो फंस के रह गया हूँ। अब ये जो रुखसार है समीर के साथ मिलकर मेरे साथ क्या करने वाली है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्योंकि अब रुखसार को एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसको उसकी मतलब जिसकी उसको बहुत ज़्यादा पहले से तलाश थी, अब वो उसको मिल गया है समीर की शक्ल में। यहाँ पर फवाद जो है मोना को कहता है, देखो मोना मैं जो है जानता हूँ रुखसार मैडम तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, तुमसे इजाज़त लेके प्लीज़ उसे पता नहीं चलना चाहिए। मोना बोलती है, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप रुखसार मैडम से ही इजाज़त लेके उनसे ही जो है बात कर लें, वो ही तुम्हें इजाज़त दे सकती है। यहाँ पर फवाद बोलता है, चले ठीक है मोना मैं उससे बात करता हूँ। रुखसार के पास जैसे ही जाता है फवाद को बोलती है, रुखसार क्या बात है फवाद, क्योंकि पहले ही जब मतलब फवाद इजाज़त लेने के लिए जाता था तो रुखसार पहले से समझ जाती थी। अब जी यहाँ पर एक मसला आ जाता है, क्योंकि ये जो रुखसार है ये तो इतनी ज़्यादा शातिर है कि इसको सब कुछ पता चल जाता है कि मतलब फवाद क्या काम करने के लिए आया है और किस चीज़ के लिए आया है। फवाद बोलता है, देखो रुखसार जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे इजाज़त दे दें। यहाँ पर रुखसार जो है वो बोलते हैं, नहीं फवाद तुम मुझे पहले बताओ कि कहाँ जा रहे हो, फिर जो है मैं तुम्हें इजाज़त दूंगी। फवाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है लेकिन फिर भी रुखसार उसकी बात नहीं समझती। बहरहाल फवाद कैसे ऐसे तैसे करके जो है वहाँ पर जाता है, मतलब मनाहिल का जो अंकल है वो क्योंकि बार बार जो है फवाद को कॉल कर रहा होता है कि फवाद 1 मिनट में जो है मेरे पास पहुँच जाओ। फवाद बेचारा जैसे कैसे करके मतलब वहाँ पर पहुँच जाता है। मनाहिल का अंकल जो है वहाँ पर मतलब खड़ा हुआ होता है, वो कहता है कि देखो बेटा तुम मुझे ये बताओ कि ये जो लड़का है इसकी पिक्चर चेक करो, क्या ये मनाहिल के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर फवाद जो है बस सोच में ही पड़ जाता है। और एक तो मनाहिल ने अपने अंकल को साफ साफ कह दिया था कि देखो अंकल मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो है अभी शादी नहीं करना चाहती। तो वो जो बोलता है अंकल बोलता है कि देखो बेटा तुमने खुद ही तो इजाज़त दे दी थी, तो अब जो है किस चीज़ की वो है, अब तो जाहिर सी बात है मैंने लड़का ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर जी फवाद को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है एक जानिब और दूसरी जानिब दुख हो जाता है। यहाँ पर खुशी इसी वजह से होती है क्योंकि ये जो अंकल हैं ये बार बार मतलब फवाद को बोलते हैं, देखो फवाद तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने जैसे ही तुमसे बात की यकीन मानो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। फवाद को अब ये लगने लगा है कि ये भी हो सकता है कि ये जो अंकल हैं इन्होंने मनाहिल के रिश्ते के लिए मुझे ही बुलवाया हो। लेकिन बहरहाल फवाद ये फिर सोच में पड़ जाता है, ये कहा तो कुछ नहीं जाता क्योंकि अभी किसी पर कोई यकीन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर देते चलें, फवाद बेचारा सो रहा होता है लेकिन रुखसार आती है, फवाद को उठाती है और जो फवाद है वो बोलता है, देखिए रुखसार जी आप इस तरीके से मुझे नहीं उठा सकती, आपको दूर से रहकर जो है आवाज़ देना होगा, तभी जो है मैं जाहिर सी बात है इस घर में रहूँगा। अब एक तो मनाहिल बहुत ज़्यादा परेशान है कि शहरियार की वजह से उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने दोस्त की मतलब फवाद की, और फवाद बेचारा भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है कि अब जाहिर सी बात है मनाहिल यहाँ से चली गई तो मेरा जो मंसूबा है वो सारा का सारा मलिया मेट हो जाएगा। क्योंकि अब शहरियार ने जो कुछ किया था उसका सारा का सारा जो खुमियाजा है वो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से अब बार बार जो है मैं रुखसार के पास जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ का भी उससे जो है इजाज़त लेके आता हूँ। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब क्या करूँ,
अब सारा का सारा जो भी मतलब कुछ होता है वो रुखसार से ही पूछना पड़ता है। अब फवाद जी बोलता है मोना को, देखो मोना तुम मेरी एक चीज़ की मदद कर सकते हो, ये जो लड़का समीर है जो कि अभी अभी आया है नया, जो कि रुखसार के पास आया है एक्टिंग करने के लिए, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, इस पर नज़र रखनी है। मोना बोलती है सर मैं कैसे नज़र रख सकती हूँ, मैं तो खुद जो है रुखसार मैडम की असिस्टेंट हूँ, वो मुझे अपनी नज़रों से एक पल भी ओझल नहीं होने देती, तो अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या ये कर सकती हूँ। यहाँ पर फवाद बोलता है देखो मोना कुछ भी मुमकिन है, अगर तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं ठीक है सर मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगी, ठीक है मैं जो है कोशिश करूंगी। तो जी यहाँ पर एक बड़ा खेल जो है रुखसार खेलने जा रही है, क्योंकि रुखसार के दिमाग में एक ऐसी चीज़ चल रही है, क्योंकि जो लड़का समीर आया है। अब जी रुखसार बोलती है कि ये जो समीर है फवाद को लड़ाने के लिए एक अच्छा मोहरा मिल गया है, क्योंकि इसको गुस्सा भी जल्दी आता है और इसको जो है इसके जो गुस्सा है वो कंट्रोल करने से बाहर हो जाता है। अब मेरे लिए ये काम जो है बाएं हाथ का खेल है, अब जो है मैं ये सब कुछ करके ही रहूँगी। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि किस तरीके से जो फवाद है अब इकरार के साथ मिलकर फवाद को बैक लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब फवाद जो है इकरार को इकरार चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सालार के साथ इकरार मिल गया है और सालार को बोलता है सालार देखो मैं जानता हूँ तुम भी एक जो है रुखसार से हिसाब बदला लेना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना वो मेरी बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। सालार बोलता है ठीक है इकरार, एक बात याद रखना इकरार, जो भी बात होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ रुखसार ने ऑफिस आना जाना भी बंद कर दिया है, लिहाजा तुम्हारे लिए ऑप्शन अच्छा है। इकरार क्या करेगा, सबसे पहले जो है रुखसार के जितने भी ऑफिस के वर्कर्स हैं उन सबको हायर कर लेगा अपनी ऑफिस में। अब इकरार साहब के पास कुछ है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें होने ये वाला है कि इकरार चौधरी एक ऐसा खेल खेलने वाला है। जी अब खेल क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। खेल ये है सबको जो है लालच देगा कि देखो तुम मेरे पास तुम मेरे वफादार हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर जो है सब उसके पास आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इकरार चौधरी की जब ऑफिस बन जाएगी तो दोबारा से वही इकरार जो कि अभी सिर्फ इकरार बना हुआ है दोबारा से बन जाएगा इकरार चौधरी। इकरार ने खुद कहा कि मैं जो है कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी जो है मैं इस तरीके से भी ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि सरवत मैडम ने मेरे गले में एक ऐसी चीज़ डाल दी थी जिससे मैं अभी तक पछता रहा हूँ। बार बार जो है मैं रुखसार की मैंने जब से उसके साथ शादी की है उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा और इस रुखसार से मैं बदला लेके ही रहूँगा, कभी नहीं भूलूंगा। एक बात रुखसार को याद कर लेनी चाहिए, उन्होंने इकरार को जो है घर से निकाला है, रूबी का इल्ज़ाम सर पर डाल के उन्होंने जो किस तरीके से अपना जो रास्ता है वो साफ कर लिया है। कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का मैंने आपको प्रोमो का रिव्यू कर दिया, प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट एपिसोड को, रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।